क्या होगा अगर दिमाग काम करना बंद कर दे? दिमाग की मौत के निदान को सभी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस की अनुपस्थिति के आधार पर मौत के रूप में डिफाइन किया गया है। जिन परिवारों के किसी प्रियजन को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है, उनके इस बारे में प्रश्न हो सकते हैं कि इस शब्द का रियली में क्या अर्थ है। ब्रेन डेथ मौत की कानूनी परिभाषा है। ये दिमाग के सभी फंक्शंस का पूर्ण विराम है और इसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है दिमाग को अत्यधिक और गंभीर सदमा या चोट के कारण दिमाग को शरीर की रक्त की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और दिमाग मर जाता है। क्या कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है अगर उसका दिमाग काम करना बंद कर दे? क्या आप बिना दिमाग की गतिविधि से उबर सकते हैं? कोई व्यक्ति दिमाग के बिना कितने वक्त तक जिंदा रह सकता है? जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। ये कैसे तय होता है किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड है? ब्रेन डेड का अंदाज लगाने के लिए डॉक्टर टेस्टिंग करेगा। ये टेस्टिंग साउंड और लीगली अप्रूव्ड मेडिकल गाइडलाइंस पर आधारित है। टेस्ट में दिखाने के लिए एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन शामिल है कि मरीज के पास कोई दिमागी अलर्टनेस नहीं है और वो अपने दम पर सांस नहीं ले सकता है। कुछ सिचुएशंस में दूसरे टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। आप अपने डॉक्टर से ये समझाने या दिखाने के लिए कह सकते हैं कि आपके प्रियजन के लिए दिमाग की मौत कैसे निर्धारित की गई थी। पॉसिबली एक व्यक्ति रीढ़ की हड्डी की गतिविधि या अलर्टनेस जैसे कि मरोड़ या मांसपेशियों में सिकुड़न दिखा सकता है। रीढ़ की हड्डी के रिफ्लेक्सेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कारण होता है जो स्पाइनल कॉलम में रहते हैं। दिमाग के मर जाने पर भी ये अलर्टनेस हो सकती है। जब ये टेस्टिंग किए जा रहे हो तो किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है? व्यक्ति को एक मशीन पर रख दिया जाता है जो उसके लिए सांस लेती है, जिसे वेंटिलेटर कहा जाता है। इस मशीन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दिमाग अब शरीर को सांस लेने के लिए संकेत नहीं भेज सकता है। ब्लड प्रेशर और शरीर के दूसरे फंक्शंस को बनाए रखने में मदद करने के लिए खास दवाएं भी दी जा सकती है। दिमागी मौत के टेस्ट के दौरान वेंटिलेटर और दवाएं जारी रहती है, लेकिन वो टेस्टिंग के रिजल्ट को अफेक्टेड नहीं करती है। क्या ऐसी दवाएं हैं जो दिमाग को काम करने से रोक सकती है और गलत निदान दे सकती है? कुछ दवाएं दिमाग के काम को मुखौटा बना सकती है, जैसे कि मांसपेशियों को आराम और सुकून देने वाले। टेस्टिंग तभी की जा सकती है जब व्यक्ति के शरीर में इन दवाओं का लेवल कम हो। इन लेवल्स के नीचे जाने का इंतजार करना जरूरी हो सकता है। डॉक्टर तब दिमाग की गतिविधि को सटीक रूप से माप सकते हैं। कभी कभी शरीर में कुछ दवाएं मौजूद होने पर दिमाग के मौत की कंफर्मेशन के लिए और कुछ टेस्ट किए जाते हैं। कोई व्यक्ति दिमाग के बिना कितने वक्त तक जिंदा रह सकता है? ब्लड और ऑक्सीजन को गतिमान रखने के लिए एक वेंटिलेटर के बिना ये धड़कन बहुत जल्दी बंद हो जाती है। आमतौर पर 1 घंटे से भी कम वक्त में ग्रीन चांडोस के मुताबिक सिर्फ एक वेंटिलेटर के साथ कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिनमें किडनी और गैस्ट्रिक फंक्शन शामिल है लगभग 1 सप्ताह तक जारी रह सकती है। अगर ब्रेन डेथ पक्की है तो व्यक्ति का दिल क्यों धड़कता रहता है? जब तक हार्ट में ऑक्सीजन है ये काम करना जारी रख सकता है। वेंटिलेटर कई घंटों तक दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस कृत्रिम मदद के बिना दिल धड़कना बंद कर देगा। क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति कोमा में हो? कोमा में एक मरीज की दिमाग की गतिविधि और काम जारी रहता है। जब ब्रेन डेथ होता है तो ब्रेन की सारी कार्यप्रणाली बंद हो जाती है और ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है। क्या होता है जब किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है? एक बार ब्रेन डेथ का निदान हो जाने के बाद एक व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। ये वो वक्त है जो डेथ सर्टिफिकेट पर दिखाना चाहिए। मौत का वक्त वो वक्त नहीं है जब वेंटिलेटर हटा दिया जाता है। ब्रेन डेथ डिक्लेयर्ड होने के बाद क्या किसी व्यक्ति को कोई दर्द या पीड़ा महसूस होती है?
तो इसका जवाब है नहीं। जब कोई मर जाता है तो दर्द या पीड़ा की कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ब्रेन डेड डिक्लेयर्ड होने के बाद आगे क्या होता है? एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपसे और आपके परिवार के साथ कुछ ऐसे डिसीजन के बारे में बात करेगा जो इस वक्त किए जाने की ज़रूरत है। उन फैसलों में वेंटिलेटर को हटाना और ऑर्गन डोनेशन की संभावना हो सकती है। याद रखिए, व्यक्ति पहले से ही कानूनी रूप से मर चुका है और वेंटिलेटर हटाने से मृत्यु नहीं होती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।